हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और वो है अत्याहार। श्री रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 6 चीज़ों को त्यागने के लिए कहते हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंच षडविर भक्ति विनश्यति। इन 6 चीज़ों से जो पहला चीज़ है वो है अत्याहार। अत्याहार का अर्थ है, आहार का अर्थ है भोजन करना, और अति अर्थात आवश्यकता से ज़्यादा। तो आहार केवल भोजन को नहीं सूचित करता। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम 5 अलग प्रकार के विषयों का सेवन करते हैं। जिह्वा स्वाद को सेवन करता है, चक्षु रूप का सेवन करता है, कर्म शब्द का सेवन करता है, हमारे नासा घ्राण का सेवन करता है, और त्वचा स्पर्श का सेवन करता है। तो जब भी यह 5 प्रकार के विषय हम आवश्यकता से ज़्यादा सेवन करें तो वो हमारे भगवत भजन को बाधित करता है। हमारा भक्ति जीवन उसके कारण उसमें व्यतिक्रम आने लगते हैं। तो मेरा एक अनुभव है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। कल की बात है, हम लोग अभी जयपुर राजस्थान में हैं, प्रचार के कार्य में यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर भक्त लोग बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बनाकर लाते हैं। क्योंकि हम अतिथि के रूप में इधर आए हैं तो हमें बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है। तो दोपहर की बात है, हमारे लिए प्रसाद एक जो भक्त हैं वो एक प्रभु जी हम सभी के लिए प्रसाद परोस रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप प्रसाद लेने आ जाइए। तो मैंने कहा मैं स्नान करने के बाद आता हूँ, आप जो भी प्रसाद है उसको प्लेट में लगा लीजिए। मैं स्नान करने के बाद जब प्रसाद लेने पहुँचा तो मैंने देखा कि थाली में बहुत सारा प्रसाद है। लगभग 2 व्यक्ति लेने जितने प्रसाद वो प्लेट में बढ़ा हुआ है, परोसा गया है। उस समय मेरे कान में मैं श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता का प्रवचन श्रवण कर रहा था। श्रील प्रभुपाद दूसरे अध्याय के एक श्लोक के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद का प्रवचन में श्रवण कर रहा था मेरे कानों में, और मैंने देखा कि प्रसाद बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैं प्रसाद लेने वहाँ बैठ गया, और जैसे ही मैं प्रसाद लेने जा रहा था तो जो बुद्धि होती है, जो हमारी अंदर से हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये तुम मत करो, तो वैसा ही हुआ। तो जो भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, उन्होंने कहा कि देखो ये प्रसाद बहुत ज़्यादा है और तुम कम प्रसाद लो। तब मेरा मन मुझे कहने लगा कि देखो प्रसाद अभी प्लेट में परोसा जा चुका है, अगर तुम प्रसाद नहीं लेते हो तो प्रसाद कौन लेगा? प्रसाद लेने के लिए कोई है ही नहीं, इसीलिए तुम ले लो, बहुत अच्छा प्रसाद है, प्रसाद ले लो। तो मैंने भगवान की जो निर्देश था, जो आवाज़ था, उसको मैंने अनदेखा किया और प्रसाद लेना प्रारंभ कर दिया। और बहुत ही आश्चर्य की बात यह है, जब मैं प्रसाद लेना प्रारंभ किया उसी समय श्रील प्रभुपाद की जो प्रवचन चल रही थी उसमें श्रील प्रभुपाद ने तुरंत ही कहा, We have to eat yukta ahar. That's a fact.
but not pratyahara. Rupa Goswami has advised in his Upadeshamrita, pratyahara prayasasta prajalpa niyamagraha laulam janasangasta sarabhi bhakti pranasati. If you want to advance in spiritual consciousness, because that is the only objective of life, then you should not eat more, pratyahara, or collect more. Pratyahara prayasascha. श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का उद्धार करते हुए कि युक्ताहार विहारस्य युक्तो चेष्टस्य कर्मसु, व्यक्ति को अपना आहार युक्त रूप से करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही आहार करना चाहिए, ना वो कम होना चाहिए ना वो आवश्यकता से ज़्यादा होना चाहिए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, जो दुविधा मेरे मन में थी वही बात प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा भोजन मत करो, लेकिन मैं इतना अज्ञानी था, इसलिए प्रभुपाद के उस निर्देश को भी मैंने अनदेखा किया और सारा प्रसाद में ले लिया। भरपेट प्रसाद हो गया था, प्रसाद पूरा जैसे कहते हैं गर्दन के पास प्रसाद आ गया, इतना ज़्यादा प्रसाद था। प्रसाद लेने के बाद मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, फिर जाके मैं लेट गया, विश्राम किया। फिर हम सभी जयपुर के पास एक जगह पर एक गांव में कथा थी, तो गुरु महाराज के साथ हम सभी वहाँ पर पहुँचे। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, प्रचार का बहुत अच्छा अवसर था। फिर हम सभी समाप्त करके कार्यक्रम को रात को वापस आए। मंदिर में पहुँचते पहुँचते रात 10:30, 10:45 हो चुके थे। फिर हम सब विश्राम लेने चले गए। लगभग 11 बजे मैं विश्राम लिया, और जैसे ही मैं विश्राम लिया एक हल्की सी नींद आई, और उसमें मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न कुछ अच्छा नहीं था, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए, प्रगति के लिए वो अनुकूल नहीं था। स्वप्न कुछ काम उत्तेजक थे और मन को विचलित करने वाले थे। लगभग 1 घंटे के बाद मेरी नींद टूट गई और मैं सोचने लगा कि अरे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरा सारा दिन भगवान की सेवा में, प्रसाद सेवन में, हरिनाम का जप में, शास्त्र अध्ययन में और प्रचार में व्यतीत हुआ, तो रात को सोने के समय मेरे मन में ऐसे दुस्वप्न क्यों आ रहे हैं। और तभी मुझे पता चला कि इसका कारण, इसका उत्तर भी मुझे वहीं प्राप्त हुआ। भगवान ने हृदय से मुझे बताया कि देखो इसका कारण है अत्याहार। मैंने आवश्यकता से अधिक भोजन किया है और उसका प्रभाव मैं उसी क्षण अनुभव भी किया। हमारे जो जीवा, उदर और उपस्थ, ये तीनों एक सरल रेखा में हैं, और अगर हमें अपने इंद्रियों को वशीभूत करना है तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय हमारे जीवा है, और जीवा का काम है रसना या स्वाद को चखना। तो पहली बात तो यह है कि हमें जो कुछ भी हमें भोजन करना है वो भगवान का प्रसाद होना चाहिए। लेकिन जो प्रसाद सेवन सर्वदा करते हैं, जो भी भक्तगण विशेष रूप से जो सर्वदा प्रसादी सेवन करते हैं, उनके लिए और भी महत्वपूर्ण उपदेश हमारे आचार्यगण देते हैं। जैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझे कह रखा है कि देखो तुम ज़्यादा मीठा मत खाना और तले हुए चीज़ों को मत खाना, जो फ्राइड आइटम्स है उनको मत खाना। लेकिन मैं बहुत बार इस निर्देश का अनदेखा करते आ रहा हूँ, और कल मैंने ये अनुभव किया कि ज़्यादा मीठा हम ना खाएं, तले हुए बस फ्राइड आइटम्स ना खाएं, फिर भी अगर हम आवश्यकता से ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारा जिसका जो प्रभाव है वो उदर और उपस्थ इंद्रिय के ऊपर प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है, और इससे हमारा मन जो कि भगवान के भजन में, सेवा में स्थिर होना चाहिए, उसे वो विचलित हो जाता है।
वास्तव में जीवन में हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। भक्ति का मार्ग इतनी सावधानी से हमें चलना है कि थोड़ी सी अगर गलती होती है, थोड़ी सी चूक के लिए हमें उसके लिए भरपाई करनी पड़ती है। इसीलिए मैं सोचा कि ये अनुभव मैं आप सभी के साथ साझा करूं, ताकि आप सभी भी जब अपने भक्ति जीवन में अभ्यास कर रहे हों तो इन गलतियों से बचें। हमें भोजन करना है, हमें प्रसाद सेवन करना है, लेकिन अगर हम साधना कर रहे हैं, हम नियमित रूप से हरिनाम का जप कर रहे हैं, तो ये सावधानी बरतना चाहिए कि जो मुझे अच्छा लग रहा है खाने को, मैं उसी वस्तु को मैं भोजन करूं। अगर ये मेरे मन में है तो ये सेवा नहीं बल्कि ये भोग है, और ये हमारे मन में काम वासनाओं को अवश्य बढ़ाएगी। और अगर हम इसको भी नियंत्रण में कर लें कि ठीक है, जो कुछ प्रसाद हमें मिलता है उसको हम सेवन करेंगे, लेकिन वहाँ पर मात्रा का भी सवाल आता है। हम उतना ही सेवन करें जितने सेवन करने के बाद हम कुछ सेवा कर पाएँ। ऐसा नहीं कि सेवन प्रसाद लेने के बाद हम सो जाएं और दिन का समय हमारा नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए। इसलिए चलिए हम सभी अपने भक्तिमय जीवन को वो सावधानी से हम उसका अभ्यास करें, और जो गलतियां होती हैं उनको हम सुधारें। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इससे अवश्य कुछ शिक्षा प्राप्त हुई होगी कि कैसे हम अपने भक्तिमय जीवन में जो अत्याहार है उससे हम बचें और हमारे मन को सदैव भगवान के सेवा में, भजन में लगाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, अंत में ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने प्रभुपाद की जिस प्रवचन श्रवण किया था प्रसाद कर लेने के समय, वो प्रवचन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको सुन सकते हैं। और दूसरी बात यह है, जो भक्तगण अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें साधु संग प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको अगर नियमित रूप से कोई भक्त के साथ आप संपर्क में नहीं हैं, तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका नाम है पोषणम। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप चाहे तो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं और वो प्रतिदिन अपने साधना का जो रिपोर्ट है वहाँ पर भेजते हैं, और वहाँ पर क्लासेस भी होते हैं। वहाँ पे कुछ शास्त्रों के महत्वपूर्ण श्लोकों को याद भी रखा जाता है, और वहाँ पर कुछ सेवा भी करने के लिए दी जाती है। इसलिए इन भक्तों के संग के माध्यम से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रयास है आपको भक्ति जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें जुड़ के इस श्रम को सार्थक कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।